कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पॉक्सो क्रम संख्या 2 न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास से सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कुमार कछवाहा ने बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना दादाबाड़ी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि वह अपने परिवार के साथ दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में किराए से रहता था तथा मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। आरोपी प्रकाश महावर पुत्र शंकर लाल महाभारत निवासी शिवपुरा उम्र 23 साल दादावाड़ी में मकान मालिक के लड़के के पास आता जाता था, जहां उसकी उस लड़की से जान पहचान हो गई। इसी दौरान आरोपी की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और जयपुर ले जाकर मंदिर में शादी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के दौरान बालिका को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास तथा 5 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दशहरे दीपावली के अवसर पर कोटा को एक और सौगात देते हुए शुक्रवार को नगर विकास न्यास की 7 व्यावसायिक एवं आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की। योजनाओं के तहत नए कोटा शहर में 2188 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से नगर विकास न्यास आवंटन करेगा। विमोचन के मौके पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि विकसित क्षेत्र में न्यास द्वारा तैयार की गई योजनाओं का शहर वासियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी सुविधाएं योजना क्षेत्र में पहले से विकसित की जा चुकी हैं। जयपुर से वीसी के जरिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विमोचन कार्यक्रम के तहत शामिल हुए। इस मौके पर जयपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला, शिवकांत नंदवाना, न्यास ओएसडीआरडी मीना सचिव राजेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं कोटा कलेक्ट्रेट में नगर विकास न्यास के चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर, उप सचिव चंदन दुबे सहित न्यास के अधिकारी विमोचन में शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यास चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कार्य प्रगति के बारे में फीडबैक दिया। आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर न्यास द्वारा लॉन्च की गई इन 7 योजनाओं के तहत नए कोटा शहर के बालाजी नगर, सुभाष नगर, आनंदपुरा, अजय आहूजा नगर, गणेश नगर, विनोबा भावे नगर, रानी लक्ष्मीबाई, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम, स्वामी विवेकानंद नगर सहित अन्य क्षेत्रों में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। आवेदन की तारीख 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। नगर निगम कोटा की ओर से राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 के अवसर पर शहर भर में 10 स्थानों पर श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को व्यासपीठ से रामकथा के प्रसंग में अहिल्या उद्धार, ताड़का वध, सीता स्वयंवर का वर्णन सुनाया गया। शिवपुरा स्थित चौथ माता मंदिर से श्री राम जानकी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान पार्षद प्रदीप कसाना, समाजसेवी राजेश मित्तल, चंद्र सिंह हाड़ा ने राम लक्ष्मण सीता की आरती की। शोभायात्रा में बैंड की धुन पर भक्त नाचते हुए चल रहे थे। वहीं बग्घियों में झांकियां सजाई गई थी। रामानंद आश्रम पर पम आचार्य जगदीश वेदी, जगन्नाथपुरा में पम अनिल दीक्षित, दुर्गा माता मंदिर चौपा फार्म में पम महेश शर्मा, दिदवाड़ा पर पम महेश शर्मा, रणबंका चौराहा यूआईटी ग्राउंड पर पम ओम प्रकाश पांडेय, केशवपुरा में पम गौरव कृष्ण तिवारी, मनशापूर्ण बालाजी मंदिर शिवपुरा पर पम कृष्णकांत पाराशर, रंगबाड़ी में सुदामा पार्क पर पम गौरव कृष्ण तिवारी, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर विवेकानंद नगर में पम रामावतार शर्मा शास्त्री तथा वीर हनुमान मंदिर रामचंद्रपुरा छावनी में उज्जैन से महामंडलेश्वर पम मुकेशानंद शास्त्री ने व्यासपीठ से श्रीराम कथा की। सत्येश्वर महादेव मंदिर जय हिंद नगर में बालिका संत राधिका किशोरी ने व्यासपीठ से श्रीराम का गुणगान किया। पम कृष्णकांत पाराशर ने बताया कि मां सीता के पिता महाराज जनक ने यह प्रण लिया था कि भगवान शिव के धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी व्यक्ति के साथ वह अपनी पुत्री अर्थात माता सीता का विवाह कराएंगे। जनक जी ने इसी कार्य के लिए स्वयंवर समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम राजाओं, राजकुमारों व योद्धाओं ने धनुष नहीं उठा पाए, जबकि भगवान श्री राम द्वारा धनुष को बड़ी ही सरलता से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे धनुष 2 हिस्सों में बंट गया, जिसे धनुष भंग भी कहा गया। और इसी के साथ महाराज जनक के प्रण के अनुसार उनकी पुत्री सीता का भगवान राम से विवाह हुआ। पम अनिल दीक्षित ने सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए कहा कि जिस प्रकार भगवान राम ने धनुष को तोड़कर माता सीता से अपना नाता जोड़ा, उसी प्रकार हमें भी अपनी माया मोह के बंधन को तोड़ते हुए भगवान की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य संसार को असली समझता है, वह इस संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं और हाथ कुछ नहीं आता।
जबकि संतों के अनुसार संसार मिथ्या है और केवल ईश्वर का नाम और ईश्वर का सहारा ही सत्य है। इसलिए भगवान की ही शरण में रहना चाहिए और उन्हीं पर अपनी सारी परेशानी छोड़ देनी चाहिए। तम आचार्य जगदीश वेदी ने राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम कथा हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाती है। कथा व्यास ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को इस मौके पर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करने का आग्रह किया। कथा व्यास ने कहा कि श्री रामचरितमानस स्वाध्याय से मनुष्य सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा श्री राम कथा और श्री राम का जीवन अनुकरणीय है। श्री राम उच्चतम प्रतिमान और वैदिक हिंदू धर्म संस्कृत के प्राण हैं। श्री राम परम धर्म है। भगवान प्रभु श्री राम के पावन चरित्र में समस्त उच्चताएं, दिव्यताएं एवं श्रेष्ठताएं समाहित हैं। कथा व्यास ने कहा श्री राम को अपने अंतःकरण में उतार कर देखें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कथा व्यास पम मुकेशानंद शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री राम विवाह महोत्सव की कथा का रसपान कराया। कथा व्यास ने भगवान श्री राम के विवाह का भव्य और सुंदर वर्णन किया, जिसको सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। श्री राम कथा के दौरान कथा व्यास ने श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जय जय राम कथा, कथा श्रवण से मिट जाती सो जन जन की व्यथा। जय जय राम कथा। व्यासपीठ पर विराजित पम गौरव कृष्ण तिवारी ने राम जानकी विवाह का प्रसंग सुनाया। राम जानकी प्रसंग सुन पूरा पांडाल खुशी से झूम उठा। पम रामावतार शास्त्री ने कथा में बताया कि सीता स्वयंवर पर प्रत्यंचा चढ़ाना कोई सरल कार्य नहीं था। राम ने जनकपुर के स्वयंवर में अपनी अद्भुत वीरता दिखाए और जिस धनुष को राजा महाराजा हिला नहीं सके, उस धनुष को उठाकर रामजी ने सीता से विवाह किया। माता सीता ने रामजी के गले में वरमाला डालकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। राम कथा में सीता की विदाई हुई। उन्होंने कहा कि जनकपुर से जब सीता जी की विदाई हुई तब उनके माता पिता ने उन्हें ससुराल में कैसे रहना है इसकी सीख दी। प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री के विवाह के समय ऐसी ही सीख देनी चाहिए। कन्या को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ससुराल व मायका दोनों कुल कलंकित हो। माता सीता ने पूरे जीवन अपने माता पिता की सीख का पालन किया और जीवन में कष्ट सहन करते हुए भी कोई अनुचित कार्य नहीं किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।